एक ही इंसान और बहुत सारी पहचान, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये आपने फिल्मों में बहुत सारा सुना है, लेकिन ये फिल्मी नहीं है। फिल्मों में देखा जरूर होगा। आज जानते हैं इसके बारे में। मैं डॉक्टर सुमन भारद्वाज, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो इतना ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है, आखिर ये है क्या। जब भी हमें बचपन में कोई भी ट्रॉमा लगता है या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, जो हम किसी से कह नहीं पाते या कहने के बाद भी कोई उसे समझ नहीं पाता, तो हमारा मन उसे हिस्सों में बांट देता है, स्प्लिट कर देता है। और जब वो स्प्लिट करता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके अंदर वो एक ही पर्सन के अंदर इतनी सारी पहचान बना देता है कि वो अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। और जब वो जिस सिचुएशन में प्रेजेंट में व्यवहार कर रहा है, तो पीछे वाली सिचुएशन को हो सकता है पूरा भूल जाए, हो सकता है पार्शियली भूल जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं शिफ्टिंग के, पूरा शिफ्ट होने के। इसीलिए मैंने कहा कि फिल्मों में देखा होगा। आप कोई भी ऐसी फिल्म याद करें जिसमें आपने ऐसा देखा हो कि जो भी ये रोल अदा कर रहा है वो एक्टर पिछला पूरा भूल जाता है। और आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये पूरा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि मन की एक आदत है जिसको वो परेशानी समझता है, या तो उसे बार बार याद करता है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि उसे बार बार याद करता है, एंजाइटी डेवलप कर लेता है या डिप्रेशन डेवलप कर लेता है। बट ये बहुत कम होता है कि वो स्प्लिट कर देता है। जब जब स्प्लिट कर देता है तब तब उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी पहचान वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्लिनिकली डायग्नोज करना पड़ता है। सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन थोड़ी देर पहले ऐसे बात कर रहा था, अब ये ऐसे बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये पिछला भूल गया है। कुछ कुछ ऐसे ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं जो सिजोफ्रेनिया से भी मैच कर सकते हैं, जो अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से भी मैच कर सकते हैं। तो किसी को भी उनके इन लक्षणों के आधार पर जज ना करें और लेबल भी ना करें। ये सिचुएशन मैनेजेबल है। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, मेडिकेशन के साथ हम उस पर्सन को वापस लाइफ में ला सकते हैं। डीआईडी के अंदर, डीआईडी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि जो स्प्लिट है, उस स्प्लिट के जो अलग अलग फेजेस हैं, उन फेजेस में पर्सन दो तरह से रिएक्ट करता है, एक डीपर्सनलाइजेशन और एक विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी। डीपर्सनलाइजेशन में वो खुद को पहचान ही नहीं पाता मैं कौन हूँ। इसलिए कई बार आप ये भी सुन सकते हैं कि मैं कौन हूँ, और सुनने वाला हैरान होगा कि भाई क्या आप क्या आदमी हो जो आप ये ही नहीं जानते कि आप कौन हो, क्या बात कर रहे हो आप। गुस्सा भी हो सकते हैं हम, लेकिन ये उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, इसलिए समझे मैं कौन हूँ। वो खुद को ही भूल गया है, डीपर्सनलाइजेशन, पर्सनल को भूल गया है। दूसरा वाला जहाँ पर उसको रियलाइजेशन नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि ये सब रियल चल रहा है जो उसके आस पास है, यहाँ पे विड्रॉल हो जाता है फ्रॉम रियलिटी। इसीलिए मैंने कहा कि साइकोटिक सिम्टम्स के साथ काफी मैच करते हैं ये वाले लक्षण। तो कंफ्यूजन भी ना क्रिएट करें और डायग्नोसिस भी ना बनाए, सेल्फ डायग्नोसिस। और ऐसी स्थिति में जैसे ही आप पहचान ले उस पर्सन को, तुरंत साइकाट्रिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करवाएं, उनसे बात करवाएं, पूरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और मैनेजमेंट तो हर हाल में अवेलेबल है। अपनों का और अपना ध्यान रखें, और इस तरह का कोई भी पर्सन देखें तो सामाजिक तौर पर भी आप समाज को एक सहयोग दें, क्योंकि ये स्थिति समाज के लिए भी हानिकारक हो सकती है।